सत्साई भगत जी, सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत्साई। भगत जी पूरा बताना, कब जुड़े, नाम क्या है, कहाँ से? दास का नाम लक्ष्मण दास है भगत जी। दास जिला बदायूं, तहसील बिलसी, गांव राजगुरुलिया से है। और दास ने सन 2017 में नाम लिया था। हाँ जी। तो दास के साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है भगत जी। दास को परमात्मा ने जीवन दान दिया था। जो हमारी तरफ, हम किसान हैं भगत जी, तो हमारी तरफ जो कुएं होते हैं, कुएं नीचे पंखे रखे जाते हैं। 30 फीट की गहराई थी उसकी कुएं की, 30 फीट की। दास ने खुद वो अपने हाथों से चुनी थी, ईंटों से कुआं बनाया था। तो उसका ना पानी मतलब अब नीचे पहुंच गया तो बंद हो गया वो। तो हमारे जो आसपास के जो बोरिंग थे, कुएं थे, उन्होंने ईंटें निकलवा ली। तो हमारे भी मम्मी बोली कि बेटा ये जो कुएं की ईंटें हैं ये निकलवा दे, मतलब वहाँ पर कोई जनी जानवर है उसमें गिर जाएगा, दिक्कत हो जाती है, फिर इसे बंद कर देंगे फिर। तो दास ने कहा कि मम्मी जो है हम ही खुद ही निकाल लेंगे इसे। तो मम्मी ने कहा नहीं बेटा, कोई हादसा भी हो सकता है कि जो है जो निकालने वाले होते हैं मिस्त्री कारीगर, उनसे निकलवा दे। तो दास ने कहा, मैं कहा मम्मी अगर हादसा होगा तो वो भी तो मारे जाएंगे, अगर हादसा हो गया तो वो भी मार जाएंगे भाई। मगर दास पे अपने आप पे ये भरोसा था कि हम तो परमात्मा के भगत हैं, अगर हमारे साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो शायद परमात्मा रक्षा करे। तो दास ने ये विचार कर कर, और हम और हमारे भाई जो पीछे बैठे हैं ये हमारे भाई हैं, और जो है इनका एक लड़का है, दास की इतनी एज का है वो। हम 3 जने जो है रस्सा लेकर और पहुंच गए कुएं पे। कुएं पे पहुंच गए तो दास जो है नीचे गया अंदर। नीचे जाने के बाद मैंने एक जने से पूछा, मिस्त्री से, मैंने कहा भाई जो है ये बोरिंग जो होता है, कुइया जो कुआं कैसे निकाली जाती है उसकी ईंट? तो मिस्त्री ने बताया भाई साहब नीचे से खाली करके ले जाना उसे, नीचे से ईंटें निकालनी है। जैसे आपने 2-4 वो निकाल लिए, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, ऊपर से ऊपर बाहर आओ फिर मिट्टी डाल दो, ऐसे ही करके निकालते लेके आना। मैं कहा अच्छा कि हाँ। अब हम नीचे गए, नीचे से मैंने जो है आसपास की सभी ईंटें निकाल दी, जो नींव होती है वो निकाल दी। हमारे भाई साहब ने जो ईंटें खींचने के लिए वो बना रखी थी, रस्से से कट्टा बांध रखा था उसमें, तो वो डाला और ईंटें मैंने उसमें लोडिंग करी, इन्होंने खींच ली। ऐसे ही करके मैंने 2 बार जो है ईंटें निकाल दी, अंदर घुसा और अंदर घुसा मैं और ईंटें उसमें भरी और इन्होंने खींच ली। तो दास जब उसमें तीसरी बार जब घुसा उसमें, तो जैसे मैंने ईंटें, फिर तो वो अपने आप गिर रही थी ना, मैं हल्का सा हाथ मारता और वो मतलब 4-5 रदे गिर जाते अपने आप। तो मुझे डर सा तो लगा एक बार को। मैं कहा यार अगर जो बाई चांस अगर पूरी ईंटें नीचे को आ गई कि नी तो इनकी खाली हो गई, फिर तो काम खराब हो जाएगा। मगर पता ना क्या हुआ, मेरी बुद्धि काम नहीं करी। मैं कहा मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो अब मैंने वो जो है ईंटें हटाई वहाँ पर, तो एकदम ही जितनी भी वो ईंटें थी सभी नीचे। और मैं इतना कह पाया, मैं कहा भाई रस्सा, मैं जो भाई मेरे ऊपर थे, मैं कहा भाई रस्सा फेंको नीचे को, इतना मैं कह पाया। जब तक तो मैं बंद हो गया उसमें गड्ढे के अंदर। हाँ, मैं खड़ा था, मैं इस तरह से था, देखो मतलब ऐसे जाम हो गया उसमें, मैं इस तरह से जाम हो गया, बिल्कुल सेट हो गया उसमें। 30 फुट की वो गहराई थी उसकी, 30 फीट में मैंने 4 फीट दबा दिया उसे। ऐसा एक बार 2 फीट दबा दिया, फिर मिट्टी डाल दी ऊपर चढ़कर, फिर एक बार 2 फीट दबा दिया। इस प्रकार से 4 फीट जो है उसे दबा दिया मैंने। 25 फीट के आसपास वो जो है कुआं रह गया था। और उसमें जो आसपास की मिट्टी थी ना, वो थी बिल्कुल नरम बालू रेत। जैसे ही वो ईंटें खसी, बिल्कुल ऊपर से चिपट हो गई। बिल्कुल ऊपर जो थे उन्होंने वीडियो भी बनाई थी, सब कुछ दिखाया था। पूरा गाँव, आसपास के जो गाँव हैं, आसपास के जितने भी फोन, मतलब काफी देर रहा था ना उसमें, 4 घंटे रहा था अंदर में। तो अब जो है मैं उसमें अंदर दब गया। तो एक बार को तो मुझे लगा शायद निकल जाऊंगा, मतलब ऐसे ही, मतलब छोटा सा ये निकल जाऊंगा। जब मुझे 5 मिनट में मुझे मतलब लगा कि यार ये तो मैंने चुनी है, मुझे जब याद आया, मैं कहा यार ये मैं 25 फुट अंदर हूँ, अब कैसे निकल जाऊंगा मैं यहाँ से? और मिट्टी ये बंद है पूरी। आवाज मुझे नीचे से जा रही थी, आसपास से ढाई आ रही थी, एकदम धाड़ 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 ऐसे ढाई गिर रही थी। तो 10-15 मिनट के बाद मैं सोचने लगा, मैंने हाँ अब तो मतलब मुश्किल है, क्योंकि अब तो कोई मतलब ये जो चांस होता है, चांस का भी कोई मतलब नहीं रहा वहाँ पर कि इसमें से मैं निकल जाऊंगा। उसको बिल्कुल सेट हो गया मैं। अब मैंने सोचा, अंदर ही सोच रहा था मैं मन में, मैं कहा, मैं आवाज़ भी मारा था अंदर से, मैं कहा भाई जेसीबी बुला लेना, जेसीबी बुला लेना। मगर आवाज़ तो बाहर तो कोई मतलब ही नहीं था आने का। तो
अब काफ़ी देर हो गई, मुझे आधे घंटा हो गया, आध पौन घंटा तो मैं उसमें यही सोच रहा था कि शायद निकल जाऊं। फिर मैंने सब कुछ हाथ पाँव फड़फड़ा के कुछ ना बिल्कुल यहाँ के सब जंप हो गया। फिर मुझे लगा मैंने हाँ भाई अब मतलब मेरा लास्ट टाइम आ गया। मगर देखो भगत जी परमात्मा का इतना ज्ञान था, ना ही कोई आंख में आंसू, भगत जी झूठ मैं कहता नहीं, बिल्कुल जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ, ना ही मेरे में कोई आंख में आंसू, ना ही कोई मरने का भय, ना ही मैं अंदर से कोई रोया कि भाई हाय मतलब कि मैं मरूंगा, नहीं। मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी, मैं कहा मालिक शायद मेरा आखिरी समय जो आने वाला था वो आ गया और शायद मैं जाने वाला हूँ। तो गुरु जी ने बता रखा है कि भाई जो अगर आखिरी समय अपना आ गया हो तो उस समय जो है हाय अम्मा हाय पापा ये नहीं करना है, अपना जो नाम दिया है गुरु जी ने उस नाम पे लगे रहना है। तो भगत जी मैं जो है नाम पर लग गया। तो 1.5 घंटे के करीब मैंने जो है नाम सतनाम मिला हुआ था मुझे, सतनाम का मैंने जाप किया। तो जैसे जैसे मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, जैसे मैं सांस लेता था ऐसे करके, तो जैसे अंदर को पेट लिया तो ना मिट्टी ना मेरे को जकड़ रही थी, मिट्टी जकड़ रही थी अंदर ही अंदर। तो 1.5 घंटे तो मैं उसमें मतलब सही रहा था, मतलब मैं सोचा विचारी भी इतनी करी थी, मैंने बिल्कुल नजदीक से देखा है मौत को कि मरते समय इंसान पर क्या बीतती है। तो अब जैसे ही मैं सांस ले रहा था मट्टी जकड़ रही थी, जैसी सांस ले रहा था मट्टी जकड़ रही थी। फिर मेरे मन में आया मैं कि ऐसे तो मैं मतलब कहानी खत्म हो जाएगी। फिर ना मैंने शरीर को थोड़ा टाइट करा, मतलब फुला के रखा, सांस ना पेट को अंदर कम कर रहा था, मैं फुला के रख रहा था टाइट, मतलब मट्टी जकड़ रही थी। फिर एक बार जकड़ रही थी वो बाहर को जाने नहीं दे रही पेट को, फिर तो उस हिसाब से ना थोड़ा टाइट रखा मैंने शरीर के लिए। तो फिर काफ़ी देर हो गई ऐसे, फिर मुझे लगा कि हाँ मतलब घुटन सी होने लगी। 1.5 घंटे के बाद मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर जो है मैंने परमात्मा से एक अरदास करी थी। मेरे मन में ये भी आया, ये संसार पूरा सिस्टम, पूरी जिंदगी के बारे में पूरी फोटो दिख रही थी, सब कुछ, लड़का पत्नी माँ बाप भैया के बारे में आ रहा था हमारे, जैसे ये बाहर थे। तो मैं सोच रहा था, मैं कहा ये गांव वाले तो वैसे ही हमारा विरोध करते थे, इतना विरोध था हमारे गांव में कि हमारी जो खेती है उसके लिए मना कर दिया कि इनकी खेती को पानी नहीं देना है बिल्कुल। तो हमने मना कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, पानी दो या मत दो, मगर आप सोचो कि हम रास्ता छोड़ देंगे, हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम पानी नहीं देंगे। अगर इनके लिए किसी ने पानी दिया तो उस पर 5,000 रुपये जुर्माना ट्यूबवेल वाले पे। और अगर इनसे कोई बोला भी, जैसे गाँव वाले एक दूसरे से रास्ता पढ़ने में बोलते हैं, अगर ये बोला भी फिर भी 5,000 रुपये जुर्माना है इन पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा दो जो मर्जी। तो अब जो है मुझे उसमें हो गया 1.5 घंटे के आसपास हो गया, 1.5 घंटे के आसपास हो गया उसमें, मतलब सतनाम का जाप करते करते। उसके बाद जो है जब 2 घंटे के आसपास हुए, 2 घंटे के आसपास जो हुए, 2 घंटे मेरा ये सोचा विचारी चलती रही। बीच कुछ मैं सोचा विचारी भी करता था, बीच कुछ मतलब नाम पर जप लिया। फिर मैंने कहा परमात्मा, मेरे दिमाग में आई जैसे परमात्मा बताएं कि अपनी जो सूरत ना होती है, सूरत, अगर सूरत को ना ऊपर चढ़ा दो 10वें द्वार पर तो जो है पीड़ा नहीं होगी। मेरे मतलब अंदर ये मन में आया, मैं कहा सूरत चढ़ा देता हूँ। फिर मैंने सोचा मैं गुरु जी का दोषी बन जाऊंगा इसमें, मैं कहा अपने गुरु जी का दोषी बन जाऊंगा इसमें। अगर मैंने सूरत चढ़ा दिया तो ये तो योग वाला वो ऐसा सिस्टम कुछ हो जाएगा और इसमें मैं गुरु जी का दोषी बन जाऊंगा। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है मुझे। मैं कहा जो होगा सो देखा जाएगा। मैं कहा मंत्र पे ही अपने लगे रहते हैं। तो जो है फिर 2 घंटे के बाद जेसीबी की आवाज़ आने लगी मुझे नीचे। इन्होंने जो है ये बाद में पता लगा मुझे तो कि 1 घंटे के बाद जो है जेसीबी आ गई। इन्होंने फ़ोन किया, हमारे गांव के जो प्रधान हैं उन्होंने फ़ोन किया सरकारी जेसीबी के लिए। तो वो एकदम तो व्यवस्था नहीं हो पाती है, फिर भी 1-1.5 घंटा लग गया जेसीबी के लिए आने के लिए। फिर धीरे धीरे करके 3 जेसीबी आ गई वहाँ पर। फिर उन्होंने जेसीबी जब वो खाली जेसीबी का 15 फुट तक गया वॉकेट, 15 फीट तक, फिर अंदर वो वॉकेट जा नहीं रहा। फिर जो है 15 फुट जब वो वॉकेट चला गया, फिर मुझे जेसीबी की आवाज़ आने लगी कि वो मट्टी हट गई ना ऊपर से, वो फिर वो सू सा कर रही थी, जैकों की आवाज़ जा रही थी। मुझे अंदाजा हो गया, मैं कहा हाँ जेसीबी चल रही है ऊपर। फिर भगत जी मुझे जो है एक हल्का सा वो लगा, मैंने हाँ अब मैं बच सकता हूँ। जब जेसीबी की आवाज़ आई थी नीचे, मुझे सुनाई दी कि मैं हाँ मतलब अब मैं बच सकता हूँ। तब मुझे परमात्मा का मैंने शुक्रिया अदा किया। परमात्मा से मैंने एक वहाँ पर एक मतलब संकल्प भी किया कि परमात्मा अगर, जैसे दास ने एक चीज़ और कही थी वहाँ पर कि परमात्मा अगर मैं यहाँ पर मारा गया, दास ने ये कहा था कि परमात्मा जो है ये गांव हमारे लिए भगत की श्रेणी में मानता है। ये दास को बखूबी पता है कि हम जो है परमात्मा की भक्ति के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, ये पूरा गांव को पता है। और अगर मेरी इस तरह से मौत हुई इस कुएं में
तो जो है ये जो और भी जो भक्ति हम जिन लोगों को यार दोस्तों को समझाते थे उनका भी विश्वास हट जाएगा। मालिक तुम जो है यहाँ के अलावा मुझे कहीं भी मौत दे देना, मैं कहा अगर यहाँ पर दोगे परमात्मा पूरी दुनिया देख रही है मेरी मौत के लिए, और ये कहीं ना कहीं जो है दास मतलब ऐसे कह रहा था परमात्मा से, ये एक अरदास कही थी परमात्मा से। तो जब जेसीबी की मुझे आवाज़ अंदर सुनाई दी तो दास को मतलब एक लगा कि हाँ भाई बच सकता हूँ मैं अब। तो अब उसमें हो गए भगत जी, मुझे मैं शाम के 6:30 बजे दबा था भगत जी, 10 बज गए मुझे उसमें अंदर ही अंदर। तो जेसीबी ने जो है खोद दिया, उसके बाद जेसीबी का बॉकेट नहीं पहुंच रहा था, फिर हमारे जो चाचा ताऊ के लड़के हैं वो घुसे अंदर उसमें 15 फुट नीचे गहरे गड्ढे में। तो जेसीबी ने बराबर एक गड्ढा और मारा, तो वहाँ पर जो है उसने वहाँ की मट्टी डाली। तो उन लोगों ने जो है जो अंदर जो हमारे जो 4-5 जो लड़के थे वो घुसे, जो कसी वगैरह होती है उसों से मतलब वहाँ पर मट्टी डाली मेरे ऊपर से हटा कर। तो आध पौन घंटा उन्होंने मेहनत करी वहाँ पर। तो जब मेरा सिर दिखा, उनके लिए सिर दिखा, मेरे सिर पर कपड़ा बंधा हुआ था, तो उनका जब सिर दिखा तो वो आवाज़ आ रही थी फिर मेरे लिए, कह रहे थे हाँ भाई दिख गया ये है। तो मैं तो बोल ही नहीं पा रहा था, मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी। वैसे मैं सही था, मैं बिल्कुल डरा हुआ था ना कुछ नहीं, बिल्कुल ओके था फ्रेश बिल्कुल। तो जो है अब उन्होंने मेरा खाली कर लिया सिर, इतना सर खाली करने के बाद जो है फिर मैंने उनसे कहा, वो इतने घबराए हुए थे कि मुझे ये डर लग रहा था कि वैसे तो बच गया मगर ये शायद कहीं ना हंसा ना करते, वो कसी मतलब इसी हिसाब से चला रहे थे उनके पास जो। तो मैं कहा भाई साहब मैं बिल्कुल सही हूँ और आराम से निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा। और उस समय सब आ गए थे जो अधिकारी जो वगैरह होते हैं, मीडिया वगैरह टोटल पहुँच गई थी, दास के पास वीडियो भी है रिकॉर्ड उसमें। तो जो है उन्होंने कहा मैंने भाई आराम से निकालो मुझे, मैं सही हूँ इसमें, चलो ठीक है। उन्हें फिर तसल्ली आ गई, उन्होंने माइक बोल दिया, माइक भी था उनके पास कि भाई सही है बंदा इसमें, जिंदा है। तो उन्होंने मेरे लिए खाली कर लिया, यहाँ तक सीने से नीचे तक खाली कर लिया। जब सीने से नीचे तक खाली कर लिया तो बराबर से एक धाय और गिरी, मिट्टी की पूरी ऊंचाई थी ना 15 फुट की ऊंचाई, तो वो जब गिरी तो मैं जितना जो निकाला था उससे ऊपर और 1 फुट फिर दब गया। तो अब उसमें जो है उसमें मुझे इतनी दिक्कत हुई थी कि पहले भी नहीं हुई थी, पहले इतनी दिक्कत नहीं हुई थी उसमें। तो अगर वो 5 मिनट भी ऐसा रह जाता ना तो भगत जी उस समय तो 5 मिनट में ही, शायद 10-5 मिनट में ही हो जाता काम। तो इनका जो लड़का था वो उसी समय छाल मार दी उसने, जैसे दहाई गिरी उस समय तो दूसरे गड्ढे में पहुंच गए वो। जब दहाई गिर गई उसके बाद वो तुरंत पहुंचे, कसी से मट्टी उट्टी हटाई और जब मैं सांस लिया, फिर भी मेरी जो है काफ़ी देर तक मैंने सांस रोक रखी थी, फिर भी मैंने 4-5 सांसें लेनी पड़ी फिर मुझे। तो उसमें मेरी मिट्टी भी चली गई नाक मुंह में और बहुत मतलब दिक्कत हो उस समय में। फिर मैं खाली कर लिया भगत जी यहाँ तक, मतलब उसमें ईंटें थी ना सब मिक्सिंग में, तो वो ईंटों से जकड़े हुए थे नीचे मेरे पैर। और वो बोल रहा था, जैसे ये मीडिया वाले थे माइक में बोल रहे थे भैया इसे रस्सा बांधो इसके और खींच लो इसे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे ये निकल आए कोई दिक्कत नहीं, इसका हाथ पैर टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये निकल आए, सभी के लिए ये था। मगर मैंने कहा भाई ऐसा मत खींचना मुझे, मेरे पैर जो है नीचे ईंटों में जकड़े हुए हैं, अगर तुमने खींचा तो मैं बीच में से हाँ कहीं से ना कहीं से निकल जाऊंगा, मतलब निकलूंगा ना ऐसे में, क्योंकि ईंटों के पैर जकड़े हुए हैं मेरे पंजे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कि हाँ। तो जो मेरा भाई है और एक चचेरा भाई है, इंद्रजीत नाम है उसका, उसने हिम्मत कर नीचे तक हाथ बढ़ा कर पूरे ईंटें जो खाली करी मेरी पैरों तले की सब टोटल। उसके बाद में पूरा जो है निकला। निकलने के बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई तुझे रस्से में बांधो, इसे रस्से में खींचते हैं ऊपर को। मैं कहा नहीं भाई साहब मैं चढ़ के आ जाऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी आप जितना सोच रहे हो उतना वो नहीं है। कहने का मतलब मैं ही वहाँ पर एक सही बोल रहा था, बाकी जो देखने वाले भी थे ना वो भी, उनकी भी हवा बिल्कुल, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे से 4 साढ़े 4 घंटे हो गए थे उसमें। सभी लोग देखने वाले कह रहे थे कि भैया समय काफ़ी हो गया, अब जो है अब तो मुश्किल ही है, 1 आध घंटा तो चल जाता है, पर समय ज़्यादा हो गया इसमें। कोई ये नहीं कह रहा था कि इसमें तो बंदा जिंदा निकलेगा। तो जो है भगत जी दास के साथ ये चमत्कार हुआ भगत जी। परमात्मा सब कुछ कर सकता है भगत जी, बस विश्वास है, पहले अपने अंदर भी विश्वास की कमी थी। मगर भगत जी दास के अंदर विश्वास इतना तगड़ा था भगत जी, ना तो दास के अंदर ये थी कि परमात्मा मुझे जिंदा निकाल दो या ऐसा कुछ, ना ही परमात्मा ये कि हाय मेरे, विश्वास करो भगत जी मेरे आंसू भी नहीं निकले थे, बिल्कुल आंसू, आंखें सूखी थी बिल्कुल, आंसू भी नहीं निकले थे मेरे। मैं बाहर आया था, देखो दास भी वीडियो भी दिखाए गए, अपने आप ही रस्से पे चढ़ के आया था उसमें से। दिखा दो, कई लाइव देख रहे हैं परमात्मा के बच्चे, सबको यकीन हो जाएगा, विश्वास बढ़ता है इससे।
भक्तों ये के शाम के मैं 6 बजे दबा हुआ था भगत जी, ये रात हो गई थी। भक्तों के अनुभव सुनने से विश्वास बढ़ता है। अब देख लो, चालू करना और देखना, ताकि ऐसा ना लगे कोई झूठ बोलता है। पूरा गांव गवाह है भगत जी, मेरा पूरा गांव गवाह है। नहीं नहीं, दिखा दो ताकि लोगों को ये ना लगे भाई झूठ बोलते हैं। चलो ठीक अरे यार ऐसी बैठ हम नहीं बैठ उल्टा नहीं, उल्टा बैठे, सीधा सीधा लेट जाओ, सीधा लेट जाओ, सीधे लेट जाओ। अरे चलो भाई, चलो लेना, इसको पकड़ो। चल का यार, चल रहे हैं। चल का यार अपने और हम ठंडा पड़ गया, भाजन से निकल ले। सही है, आ जा रे, कोई दिक्कत नहीं। कहते ही सही है यार, बात बता यार। तो भगत जी दास के साथ तो बहुत ही बड़ा चमत्कार। दास ने तो बिल्कुल जो मौत कहते हैं कि भाई गुरुजी सत्संग में बताते हैं कि मौत क्या होती है, क्या दास को तो अनुभव हो गया बिल्कुल कि मौत के समय जो कहते नहीं है गुरुजी के भाई यहाँ पर जो सब कुछ सपना है, उस समय वास्तव में हकीकत में लग रहा था कि जो मैंने जो 27-28 साल की जो उम्र थी मेरी, वो कितने कन बीत गई। ये लास्ट मेरा समय इतनी जल्दी आ गया, भाई पता क्यों नहीं चला इस चीज़ को। ये हकीकत बात है, इसी चीज़ जो गुरुजी बोलते हैं इस चीज़ के बारे में। तो उस समय मुझे महसूस हुआ ये चीज़ कि भाई वास्तव में ये चीज़ एक सपना है, कभी भी टूट सकता है ये। अच्छा, अब आप ये बताइए, जो जितने भी भगत भाई आपको देख रहे हैं, क्या अनुभव, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? उनके लिए दास इतनी ही प्रार्थना करना चाहेगा कि या तो आप भक्ति करो माँ, या तो आप भक्ति करो मत, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप भक्ति लाइन में लग रहे हो, भक्ति की आपको रुचि है, तो पहले देख लो आप अपनी जो भक्ति है वो शास्त्रों से मैच खा रही है ना खा रही है। अगर आपकी भक्ति शास्त्रों से मैच खा रही है, क्योंकि भक्ति का जो मूल है वो शास्त्र है। शास्त्रों में अगर आपकी प्रमाणित भक्ति है, मंत्र भक्ति गुरु शास्त्रों से प्रमाणित है, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो दास जो भक्ति कर रहा है वो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति है, इसीलिए दास को जो है परमेश्वर ने जो है ये जो इतना बड़ा चमत्कार दास के साथ किया। तो और उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं जो हमारे भाई हैं, जो मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं, मतलब आज मैनेजमेंट वालों के लिए भी दास ये इतना ही कहना चाहेगा कि भाई आप इस चीज़ देखो, हाँ एक चीज़ ध्यान आ गई, मैनेजमेंट जैसे हमारा जो बदायूं आश्रम है, तो भगत जी हमारे गांव के एक मनवीर भगत जी, तो मनवीर भगत जी आपके लिए एक बात बताना चाहेंगे। पता तो आपको भी है, मगर आप इस इंटरव्यू के जरिए से आप थोड़ा सा दिमाग दोहराना। हम एक बार जो है तारीख पर से आ रहे थे, आप भी थे और हम भी थे, हमारी माताजी भी थी। हमारी माताजी की 65-70 साल के आसपास उम्र है।
तो बदायूं स्टेशन पर हम उतरे थे रात के 2 बजे। और आश्रम के तो जो मेन जो 3 व्यक्ति हैं, एक का नाम है जो है रंजना दासी और राकेश दास और एक और है टोपी लगाए रहते हैं, ये 3 मेन जो हैं वो तीनों थे। तो मनवीर भगत जी कह रहे थे कि भाई जो है रात काफी हो गई, अब तो आश्रम पे ही रुकेंगे, इतनी रात में कहाँ जाएंगे। तो हाँ, हमने कहा आश्रम पे रुकेंगे और कहाँ जाएंगे, इतनी रात में गाँव थोड़ी पहुंच जाएंगे 50 किलोमीटर दूर। तो अब इतना हमने कहा ना आश्रम पर रुकने के लिए, तो उनके ना चेहरे बदल गए, तीनों के चेहरे बदल गए। मतलब हमसे बात करना उन्होंने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया, आंखें फेरनी शुरू कर दी। तो दास ने सोचा कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब लगा दास को अंदर से, मैं कहा ये ऐसा होना नहीं चाहिए भगत के अंदर। कोई बात नहीं, मैं कहा चलो हो गया ऐसे ही। तो जब स्टेशन पर हम उतरे तो हमसे पहले वो आगे जाकर और टेम्पू में बैठ गए। तो हम देखने लगे, मैं कहा कहाँ गए, हमने देखे टेम्पू में बैठे हैं। अब मनवीर भगत जी कहने लगे, भगत जी आप कहने लगे कि भाई अब तो टेम्पू कर लो, अब तो जो है टेम्पू कर लो, कि ये इनके तो भाई दूसरे वो है विचार है इनके रुकने के लिए। तो मनवीर भगत जी आप ये बताओ, हमारे साथ हमारी माँ ही कितनी बुजुर्ग हैं और रात के 2 बजे हमने वहां से टेम्पू किया था। अगर वो भगत हैं, आप सोचो ये भगत के लक्षण हैं, वो मैन है आश्रम के वहां पर, और जो मैन है उनकी ही ऐसी सोच है कि किसी बुजुर्ग और भगत भाई को आश्रम में, वो भी रात के 2 बजे की बात है ये, हमने वहां से टेम्पू किया। टेम्पू में वहां पर बताओ रात नहीं काटनी थी उन्होंने। तो आप इस चीज के बारे में सोचो कि आप किन के साथ जुड़े हुए हो। अगर उनके अंदर ये भगत के लक्षण है, आप मैच कर लो इस चीज को, याद करो इस चीज के बारे में जिनके साथ आप जुड़े हुए हो। बस यही कहना चाहेगा भगत जी, और तो सभी ऐसे ही हैं भगत जी। पवन भगत जी ने इनके काले चिट्टे दिखाई रखे हैं, इनसे बढ़िया तो जगत है। बिल्कुल। बस सत्साई भगत जी, सतगुरुदेव की जय।